दोस्तों स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं यह है मेरे पास एक कूलर मोटर, जिसको आज चाहे तो एल्यूमिनियम से और चाहे तो कॉपर से ही रिवाइंड करेंगे और बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में ये घूमने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप कर करके बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा काम की बातें बताई गई हैं। तो देखिए, इसको यहाँ से खोला जाता है, 4 बोल्ट इसमें लगे हुए होते हैं, इन्हें यहाँ से खोल लिया जाता है। चलिए इसको खोल लेते हैं और उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि इसमें क्या कमी है। तो ये देखिए, ये हो जाते हैं इसके 2 कवर, जो एक ऊपर होता है और एक नीचे। तो ये ऊपर वाला कवर हो जाता है जो कि खोखला होता है, और ये बैक टब होता है या बैक कवर होता है जो कि इसमें आर पार शाफ्ट नहीं होती। तो ये देखिए, ये यहाँ से शॉर्ट हो चुका है और ये अब ख़राब हो गया है, इसलिए इसको रिवाइंड करना ही बेहतर हो जाता है। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं और कटिंग कर लेने के बाद इसकी जितनी भी कॉइल हैं वो सब बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सभी कॉइल को कटिंग कर लिया है और कटिंग कर लेने के बाद इसे बाहर निकाल लिया है और अब स्टेटर बिल्कुल क्लियर कर लिया है। और इसकी जो 2 कॉइल हैं उनको भी मैंने काउंट कर लिया है और उसमें कितनी लंबाई है ये भी निकल कर सामने आ चुकी है, उसको भी मैं स्क्रीन पर आगे बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, कुछ टुकड़े इस तरह के भी बनाने होते हैं जो ऊपर स्लॉट में लगाए जाते हैं, यानी जैसे ही कॉइल स्लॉट में चली जाती है तो उसके बाद ये टुकड़े यहाँ पर लगाए जाते हैं और कॉइल को लॉक किया जाता है। तो चलिए इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। तो ये देखिए, इसका जो स्टेटर है यानी इसकी कोर जो है वो 1 इंच मोटी हो जाती है और इसका इनर डायमीटर जो है वो हो जाता है 3 इंच। वहीं इसका आउटर डायमीटर देखा जाए तो ये हो जाता है 5 इंच। अब इसका वायरिंग डेटा भी देख लेते हैं कि ये क्या है। बेहतर होगा आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जो कि काम आएगा। अब यहाँ दोस्तों इसकी 4 कॉइल मैंने बना ली हैं, जिसमें हर कॉइल में 95 टन 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से इसमें डाली गई हैं। और वहीं इसकी कॉइल की जो लंबाई है वो हो जाती है 36 इंच गोलाई में। 36 इंच गोलाई में 4 कॉइल बना लीजिए और हर कॉइल में 95 टन 29 नंबर एल्यूमिनियम वायर से डाल लीजिए। चाहे तो आप इसमें कॉपर वायर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में डेटा सेम ही रहेगा। अब चलिए 1 से 4 में कॉइल को 2 बार करके डाला जाएगा। 1 राउंड इसका आ चुका है। अब चलिए दूसरा वाला राउंड भी इसमें दे देते हैं और जैसे ही इसका दोनों राउंड इसमें कॉइल के चले जाते हैं, तुरंत इसमें एक ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा दिया जाएगा, जिससे कि जब हम ऊपर वाला सर्किट बनाएंगे और इसमें कॉइल डालेंगे तो वहाँ पर एक राउंड कॉइल का ऊपर भी आने वाला है, यानी इन्हीं स्लॉट पर। अब चलिए यहाँ इसमें 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलिए कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद अब इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई हैं दोनों तरफ दाएं और बाएं, वहाँ पर कॉइल को पहले एक बार करके डाला जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद कॉइल को फोल्ड करेंगे और दोबारा से इसी पर दूसरा राउंड आएगा, यानी जहाँ पर हमने अभी ये एक राउंड डाला था, ठीक उसी स्लॉट में ये भी राउंड इसी में आने वाला है। चलिए दोनों तरफ से कॉइल को डाल देते हैं। अब जितनी भी कॉइल बची हुई है उसको फुल फोल्ड कर लेंगे और जितना भी वायर है वो इसी स्लॉट पर डाल देंगे। तो यहाँ इस वाली स्लॉट में 1 से 6 की पिच में 3 राउंड कॉइल भी आ जाएंगे। तो इस तरह से इसकी पिच हो जाएगी 1 से 4 में 2 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। चलिए यहाँ पर हमारी एक कॉइल कंप्लीट हो जाती है। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसकी बाकी कॉइल भी कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा या पूरी कॉइल डाल के दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और 2 पार्ट में करके वीडियो को दिखाया जाएगा। इसलिए मैं इसको एक ही कॉइल इसकी डाल लेता हूं और जिस तरह से ये कॉइल डाली गई है ठीक इसी तरह से इसकी 3 कॉइल और डाली जाएंगी। तो यहाँ देखिए इसका ये इनर हो जाता है जो हमने पहली वाली लूप निकाली थी और ये आउटर हो जाता है जो कि दूसरी वाली कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ अब देखिए इसकी चारों कॉइल मैंने इसमें कंप्लीट कर ली हैं और यहाँ धागा भी इसमें बांध दिया है जिससे कि ऊपर वाली कॉइल डालने में आसानी हो जाए और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए।
अब यहाँ जहाँ पर ये देखिए ग्रीन पेपर लगा हुआ है, यहाँ पर एक, यहाँ पर और एक यहाँ पर, इसमें ऊपर कॉइल आने वाली है, यानी ऊपर वाला सर्किट इन्हीं वाले स्लॉट में आएगा। तो देखिए अब यहाँ पर ऊपर वाली कॉइल भी मैंने बना ली है, जो कि 4 बनाई गई हैं, और इसकी जो लंबाई है वो 28 इंच गोलाई भी बनाई गई है, और 31 नंबर एल्यूमिनियम वायर से 125 टन हर कॉइल में डाली गई हैं। चाहे तो आप इसे कॉपर से भी सेम डाटा डाल सकते हैं, दोनों में स्पीड सेम ही आने वाली है। अब देखिए यहाँ 1 से 4 में इसका एक राउंड आ चुका है। अब ठीक इसके ऊपर जो दोनों तरफ स्लॉट खाली पड़ी हुई है, उसमें कॉइल को फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से कॉइल को डाल दिया जाएगा, इधर से भी और उधर से भी। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले 1 से 4 की पिच में सिर्फ कॉइल को एक बार डाला गया है और वहाँ पेपर लगा दिया गया है, और यहाँ पर कॉइल को 3 बार करके डाला जाएगा, यानी 1 से 6 में इसको 3 राउंड में डाला जाएगा। तो इसकी पिच हो जाएगी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 3 राउंड। चलिए इसका दूसरा वाला राउंड भी हमने दे दिया है। जितनी भी कॉइल है उसको फुल फोल्ड कर लेंगे और सारा वायर इसी वाली स्लॉट में डाल देंगे। तो यहाँ ये कॉइल 3 बार आ जाएगी। पहले एक तरफ से डाल देंगे और यहाँ पर वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे और कॉइल को लॉक कर देंगे। ये देखिए यहाँ से एक तरफ से हो चुका है। अब दूसरे साइड भी इसको इसी तरह से स्लॉट के अंदर सारा वायर पहुँचाएंगे और वहाँ पर भी एक पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देंगे। चलिए चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसको लगा सकते हैं और चाहे तो एक साथ भी इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी स्लॉट मोटी होती है, इसलिए एक बार में भी सारा वायर इसके अंदर चला जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर वाले सर्किट का भी एक कॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ जितनी और कॉइल हैं उनको भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इससे एक ही पार्ट में ये वीडियो बात की जा सकती है, तो इसलिए मैं इसके सभी कॉइल को कंप्लीट कर लेता हूँ और इसका सर्किट फिनिश कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए इसका ऊपर वाला सर्किट मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ 4 लूपें इसकी निकल चुकी हैं, 2 नीचे वाले सर्किट की और 2 ऊपर वाले की। तो देखिए यहाँ से कनेक्शन भी समझ लेते हैं। तो यहाँ मेरे दाएं हाथ की ओर जो 2 लूपें दिखाई दे रही हैं, एक रनिंग वाली और एक स्टार्टिंग वाली, इन दोनों लूपों को एक जगह जॉइंट कर लेने के बाद इसको बना लेते हैं कॉमन। तो यहाँ देखिए ये दोनों वायर एक जगह हमने जॉइंट कर लिए हैं और अब ये कॉमन बन चुका है। तो यहाँ हमें एक वायर सप्लाई का जोड़ना होगा। तो देखिए इस तरह के 2 वायर हमें लेने होंगे, 2 अलग अलग कलर के। एक कलर का, किसी भी एक कलर का वायर इस पर लगा देना है और इसको अच्छे से जॉइंट कर देना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें रेड कलर का वायर जोड़ दिया है और इसको अब इस पर अच्छे से जॉइंट कर देंगे। और जैसे ही ये वायर इस पर जॉइंट हो जाएगा तो यहाँ इसको एक 3 नंबर की स्लिप लेकर इसको इस तरह से ढक देंगे, यानी इसके ऊपर एक स्लिप चढ़ा देंगे। अब ये एक सप्लाई का वायर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बच जाता है दूसरा वाला सप्लाई का वायर। तो यहाँ देखिए ये हो जाती है इसकी एक रनिंग वाली दूसरी लूप। एक लूप हमने कॉमन पर लगा दी है और दूसरी वाली लूप बच जाती है। इसके साथ एक छोटा सा एक्स्ट्रा टुकड़ा वायर का हमें लेना होगा, चाहे तो 28 नंबर का भी ले सकते हैं और चाहे तो 29 नंबर का ही। उसको इस तरह से इस रनिंग वाली लूप पर जॉइंट लगा देंगे और उसके बाद जो ये लूप बन जाती है, इसको जो हमारा एक दूसरा वाला वायर है सप्लाई का, उस पर इस तरह से जॉइंट लगा देंगे। और इसको अच्छे से जॉइंट करने के बाद यहाँ पर भी हमें एक स्लिप का टुकड़ा इसमें लगा देना होता है और इसको भी स्लिप से ढक देना होता है। चलिए इस पर भी मैं स्लिप चढ़ा देता हूँ और इसको जो इसका जॉइंट है वो इसके अंदर आ जाएगा और ये सेफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दोनों सप्लाई के वायर इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच जाते हैं कैपेसिटर के वायर। तो देखिए एक कैपेसिटर का जो हमने एक्स्ट्रा वायर जोड़ा था वो कैपेसिटर पर जाएगा और एक जो बची हुई लूप है स्टार्टिंग वाली, ये वाली, ये दोनों कैपेसिटर पर चले जाएंगे। तो चलिए जो एक्स्ट्रा वायर जोड़ा था हमने, इसमें भी हम स्लिप चढ़ा लेते हैं और इसको दूसरी तरफ ले आते हैं जहाँ पर कैपेसिटर हमें लगाना है, यानी इस स्टार्टिंग वाली लूप के पास ले आते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन दोनों पर हमें कैपेसिटर का एक एक वायर लगाना होगा। तो यहाँ इसके लिए हमें 2 वायर लेने होंगे इस तरह के और दोनों लूपों पर दोनों वायर
लगा देंगे और उसके बाद यहाँ इन दोनों वायर पर भी 3 नंबर की स्लिप चढ़ा लेंगे। तो चलिए पहले जो हमने 2 वायर लिए हैं उन पर स्लिप चढ़ा लेते हैं और पहले एक वायर जो इसका स्टार्टिंग वाली एक लूप है उस पर लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए। और उसके बाद इस तरह से जॉइंट कर लेने के बाद इस पर एक स्लिप यहाँ चढ़ा देंगे और इसका जो जॉइंट है वो अंदर कर लेंगे। अब ये हो चुका है। अब जो हमने एक्स्ट्रा वायर लगाया था यानी रनिंग वाली लूप के साथ एक अलग से वायर जोड़ा था, अब बारी आ जाती है उसकी। तो यहाँ देखिए इस वाले वायर के साथ ये यहाँ जॉइंट लगाया जाएगा। चलिए इसका भी जॉइंट अच्छे से लगा देते हैं और जैसे ही जॉइंट लग जाएगा तो यहाँ इस पर भी स्लिप चढ़ा लेंगे। तो ये देखिए ये जॉइंट इसका लग चुका है, अब इस पर भी स्लिप चढ़ा दी जाएगी। और अब यहाँ हमारी 4 लूपें बन चुकी हैं, 2 मेन सप्लाई की और 2 कैपेसिटर की। तो ये हो जाती है 2 कैपेसिटर की सप्लाई, यानी यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ कैपेसिटर के वायर ही जोड़ने होंगे और ये दोनों हो जाती हैं इसकी मेन सप्लाई। यहाँ पर हमें करंट देना होगा। अब देखिए इसकी सिलाई कुछ इस तरह से करेंगे कि जहाँ ये बैक वाला यानी पीछे वाला जो इसका कवर होता है वहाँ उसमें 2 होल होते हैं। तो इस हिसाब से हमें सिलाई करनी होगी जिससे कि एक साइड को सप्लाई के वायर निकल जाएं और एक छेद में को कैपेसिटर के वायर इसके निकल जाएं। यानी इसके लिए आप चाहे तो उसको नाप भी सकते हैं कि ये हमारे दोनों होल कहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं इसको कंप्लीट इसकी सिलाई कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी बॉडी में भी फिट कर लेता हूँ, जिससे कि इसके जो 2 होल हैं उसमें किस किस तरह से वायर निकाली जाती है ये भी मैं अभी दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए ये ऊपर नीचे दोनों तरफ से सिया जा चुका है, यानी दोनों तरफ से इसकी सिलाई हो चुकी है, ऊपर से भी और नीचे से भी। अब यहाँ देखिए 2 वायर ये हो जाते हैं इसके मेन सप्लाई के, जो कि जिसमें हमें करंट देना होगा, और ये 2 वायर हो जाते हैं कैपेसिटर के, जहाँ पर सिर्फ कैपेसिटर ही लगाना है। अब हमें और कुछ इसमें नहीं करना। तो चलिए मैं इसको बॉडी के अंदर रख लेता हूँ और बॉडी में किस तरह से रखते हैं ये भी दिखा देता हूँ कि इसके दोनों वायर किधर किधर से निकाले जाएंगे। उससे पहले मैं इसको वार्निश लगाकर धूप में सुखाने के लिए रख देता हूँ। तो यहाँ देखिए मेरा मोटर सूखकर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आ जाती है इसको बॉडी में रखने की। तो यहाँ नीचे वाला कैप इसमें मैंने लगा लिया है और देखिए एक तरफ से ये वाली लूपें निकल आई हैं और एक तरफ से ये वाली, यानी एक तरफ इसके कैपेसिटर की जो 2 लूपें हमने लीडें बनाई थी वो निकल कर आ चुकी हैं और एक तरफ से मेन सप्लाई की लीडें आ चुकी हैं। दोनों होल में अलग अलग ये आ चुकी हैं। तो चलिए अब इसको जो इसका रूटर है वो इसके अंदर रख देते हैं और उसके बाद इसको कंप्लीट फिट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बिल्कुल फिट हो चुका है। अब यहाँ जो हमने 2 वायर कैपेसिटर के लिए निकाले थे उनमें दोनों वायर कैपेसिटर के एक पॉइंट पर लगा देंगे। चलिए सबसे पहले एक पॉइंट पर एक तार लगा देते हैं और उसके बाद दूसरे पॉइंट पर दूसरा वायर लगा देंगे। तो यहाँ हमने अब और कोई कनेक्शन नहीं करना है, सिर्फ कैपेसिटर पर ही ये दोनों वायर लगाने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके कनेक्शन अंदर कर चुके हैं। ये देखिए एक वायर इसका लग चुका है। चलिए दूसरी तरफ जो एक दूसरा वाला पॉइंट बचा हुआ है कैपेसिटर का, उस पर भी दूसरा वायर हम लगा देंगे और इसको अच्छे से जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए ये दोनों वायर यहाँ पर लग चुके हैं। अब हमें सिर्फ यहाँ पर सप्लाई देनी है और फैन हमारा बिल्कुल क्लॉकवाइज घूम जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हमें कैपेसिटर पर कोई सप्लाई नहीं देनी है, सिर्फ ये 2 वायर जो हमने सप्लाई के निकाले थे इन पर ही हमें सप्लाई देनी है और मोटर चल जाएगा। तो देखिए मोटर बहुत ही अच्छी स्पीड में घूम चुका है। अब यहाँ पर ये घूमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए यहाँ पर कॉटन टेप लगाना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि ये घूमता हुआ अच्छे से दिखाई दे जाए। अब चलिए यहाँ इन दोनों वायर पर सप्लाई लगाकर देख लेते हैं और अब ये घूमता हुआ अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो चलिए अब इन दोनों वायर पर सप्लाई दे देते हैं और देखते हैं कि मोटर कितनी फास्ट घूमती हुई दिखाई दे जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 24 स्लॉट कूलर मोटर को चाहे तो एल्यूमिनियम से और चाहे तो कॉपर से हाई स्पीड में कैसे रिवाइंड करते हैं ये जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और साथ साथ
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।